यात्रियों का सफ़र आसान बनाने वाले रोडवेज कर्मचारियों की ज़िंदगी का सफ़र वेतन न मिलने से बेहाल हो गया है। बात अगर हल्द्वानी रोडवेज डिपो की करें तो लगातार मुनाफे में चलने के बाद भी यहां तैनात कर्मचारियों को बीते 2 महीनों से वेतन नसीब नहीं हो सका है, जिसके चलते इन दिनों गुस्साए कर्मचारियों ने मजबूरन 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में निगम प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश पनपता जा रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने कहा, फरवरी महीना आधा बीत चुका है, लेकिन कर्मचारियों को अब तक दिसंबर और जनवरी माह के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही कर्मियों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कर्मचारियों ने 2 माह के वेतन का एकमुश्त भुगतान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वर्तमान में माह दिसंबर से आज फरवरी 21 तारीख तक परिवहन निगम में कार्यरत सभी कार्मिक नियमित संविदा विशिष्ट श्रेणी के नाम से जो भी कार्यरत कर रही हैं, उनको कोई वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे वह कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनके घर की देनदारियां बहुत परेशान हैं, बच्चों की फीसें जमा नहीं कर पा रहे हैं, अपने मकान किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपने दूध और सब्जी फल वगैरह जो भी उधार लेते हैं वो पैसा भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे वे लोग काफ़ी मानसिक तनाव में हैं। और साथ ही हमारे सेवानिवृत्त कार्मिक हैं जो मार्च 2020 से आज दिनांक तक उनको एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। वे लोग वैसे परेशान हैं क्योंकि उनके देयकों का भुगतान न होने से उनका दिनचर्या चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। साथ में ही अप्रैल 2015 से आज दिनांक तक जो हमारे कार्मिक रिटायर हुए हैं, उनके नकदीकरण का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। वे बेचारे इसी संघर्ष करते करते बहुत सारे हमारे इस दुनिया से विदा हो चुके हैं और उनके परिवार के लोग बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे परिवहन निगम के अधिकारी और उच्च पदों में बैठे हुए हमारे राजनीतिक जो भी इस विभाग के मुखिया हैं, वे इसमें कोई शुद्ध नहीं ले रहे हैं और निगम में अनुबंधित के नाम पे जो गाड़ियां डाली हैं, इन गाड़ियों का नियमित रूप से भुगतान हो रहा है, मगर कर्मचारियों को देने के लिए कहते हैं हमारे पास भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। यह बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। मांग तो हमारी यह है कि कर्मचारी जब दिन रात मेहनत कर रहा है, धूप बरसात और ठंडे में कोहरे में घने कोहरे में मैं अभी खुद ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। कल 6 बजे से मैं घर से निकला हूँ अपने और अभी पहुँच रहा हूँ मैं, बस इस आस में कि हम दिन रात काम करते हैं कि हमें समय पर वेतन मिले, पर वही चीज़ जब हमें नहीं मिल पा रही तो हमारा ना काम में मन लगता है ना, और रास्ते में टेंशन रहती है कि भाई जो कर्जा ले रखा है वो उधारी है, कैसे चुकाएंगे, कैसे अपने बच्चों को आगे फीस भरेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो एक आर्थिक संकट हम सब पे एक जूझ रहे हैं, जिससे उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि हम जब निरंतर काम करते हैं तो उसके बाद भी हमें वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। विभाग हमारा प्रॉफिट में भी रहता है, ऐसा नहीं है कि हमें से घाटे में रहता है। अभी बीच में सीजन चला, हमारी काफ़ी अच्छी कमाई भी हुई और पुरस्कार भी दिया गया हमारे को, हमें मतलब कि हल्द्वानी डिपो को इनकम में सर्वश्रेष्ठ भी आया। और इसी तरीके से सारे डिपो में कमाई हुई तो उसके बाद भी हमें वेतन समय पे नहीं आया। हम इसी आस में थे कि इस बार तो चलो वेतन अच्छी कमाई होने के बाद समय पर मिल जाएगा, पर वही चीज़ आज 3 महीने होने को हैं और इतनी विकट स्थिति हो गई है कि हम तो अब लज्जित हो रहे हैं किसी के आगे कहने में भी कि हमें भाई किस तरीके से बनिया भी सामान देने में कतराता है। बस इसी तरीके से चल रहा है और प्रशासन से यही मांग है कि समय पर वेतन दिया जाए। हमारी क्या गलती है कि हम कर्मचारी काम करने के बाद भी अपना वेतन के लिए हाथ फैलाए बैठा है। विगत दिसंबर माह से ये तीसरा माह हमारा ख़त्म होने वाला है। अभी तक हमारे कर्मचारी को किसी प्रकार का कोई वेतन का कोई भुगतान नहीं हुआ है। निगम प्रबंधक बिल्कुल सोया हुआ है। निगम प्रबंधक किसी कर्मचारी की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है और हमारे जो कर्मचारी हैं दिन रात, चाहे वो कहते हैं कोहरा हो, चाहे ठंड हो, चाहे झुलसती गर्मी हो, हमारा कर्मचारी दिन रात अपनी इस सेवाएं परिवहन निगम को दे रहा है, परिवहन निगम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है परिवहन निगम का, जो हमारा जो मैनेजमेंट है परिवहन निगम का सोया हुआ है, वो किसी भी तरह से किसी कर्मचारी को सुध नहीं ले रहा है। कर्मचारी बिल्कुल उधारी की ज़िंदगी जी रहा है। 95% लोगों ने इतना कर्ज में डूब चुका है आदमी कि वो ना अपने बच्चों की फीस दे पा रहा है, ना मकान का किराया दे पा रहा है और एजेंसी और
और संविदा और 22 स्रोत वालों की इतनी बुरी स्थिति है कि वो लोग अपने मकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं और मकान मालिक इतना प्रताड़ित उनको कर रहा है कि अपने भैया आज मकान छोड़ो, कल मकान छोड़ो, कहाँ से वो अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा, किस तरह से करेगा। मैनेजमेंट किसी प्रकार के किसी कर्मचारी की कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों की समस्याओं से मुख्यालय को अवगत करा दिया गया है और मुख्यालय द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि पैसा प्राप्त होते ही, धनराशि प्राप्त होते ही इनको वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।